महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सुबह सुबह देगलूर से कांग्रेस पार्टी के विधायक जितेश संतापुरकर ने इस्तीफा दे दिया है। वह भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता अशोक चव्हाण के करीबी माने जाते हैं। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि वह जल्द ही अशोक चव्हाण की मौजूदगी में बीजेपी का हिस्सा बन सकते हैं। जितेश संतापुरकर विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस पार्टी के निशाने पर आए थे। ऐसा माना जा रहा है कि अशोक चव्हाण ही बीजेपी में उनकी एंट्री का गेट पास बनेंगे। अशोक चव्हाण खुद ही कभी कांग्रेस में हुआ करते थे। महाराष्ट्र कांग्रेस में उनका अलग ही रुतबा था, पर उन्होंने इसी साल फरवरी में पार्टी से राह अलग कर ली और महीने की 13 तारीख को बीजेपी का हिस्सा बन गए। महाराष्ट्र में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मिली शानदार सफलता को विधानसभा में भी दोहराने की तैयारी कर रही है। खबर है कि कांग्रेस ने हाल ही में विधानसभा चुनाव से पहले एक आंतरिक सर्वे करवाया है। इसमें महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनने की बात सामने आई है। साथ ही विपक्षी गठबंधन एमवीए में कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे बेहतर होगा। वहीं गठबंधन में मोटा भाऊ यानी बड़ा भाई बनने की कोशिश कर रही उद्धव ठाकरे की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे बीजेपी के लिए मन मुताबिक नहीं रहे। पार्टी को महाराष्ट्र में महज 9 सीटें मिली। हार से आहत होकर और अपने अनुमान से कम मिली सीटों को देखते हुए भाजपा ने महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी उम्मीदें कम कर दी है और राज्य में 100 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। 288 विधानसभा क्षेत्र वाली महाराष्ट्र में बीजेपी के पास वर्तमान में 106 विधानसभा सीटें हैं और उसे अपने सहयोगी शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की मदद से आधे का आंकड़ा पार करने और 145 तक पहुंचने की उम्मीद है। पिछले हफ्ते कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, महायुति के सत्ता में लौटने के बारे में कोई स्पष्टता नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसे बरकरार रखने के लिए हमें 100 सीटें सुनिश्चित करनी होगी। अगर हम 100 का आंकड़ा पार कर गए तो बीजेपी के बिना कोई सरकार नहीं बना पाएगा। लोकसभा चुनाव में महायुति और विपक्षी महाविकास आघाड़ी एमवीए के बीच वोट शेयर सिर्फ 0.3% का अंतर था। फडणवीस बार बार इस पर जोर दे रहे हैं कि वास्तविक वोटों के मामले में अंतर सिर्फ 2 लाख वोटों का है। यह अंतर आसानी से पाटा जा सकता है। कार्यकर्ताओं की बैठक में फडणवीस ने कहा कि एकनाथ शिंदे सरकार की लाडली बहन योजना महायुति को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त होगी। वहीं आपको बताते चले, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव तो होने हैं, पर कब होंगे यह फिलहाल साफ नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां की विधानसभा चुनाव का कार्यकाल 2024 में खत्म हो रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक उसके लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। राज्य में साल 2019 में 288 सीटों वाली विधानसभा के लिए चुनाव अक्टूबर 2019 में हुआ था। बीजेपी और शिवसेना ने तब मिलकर चुनाव लड़ा था। उनके खिलाफ कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।